नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। आज हम लोग क्लास नंबर 5th कर रहे हैं और आज हम लोग जो है मैकेनिक्स में जितने भी सवाल आपके पूछे वो हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, आगे के सेशन तक। जैसे कि आज हमने वर्क के क्वेश्चन लिए हैं, अभी और 2-3 सेशन चलाऊंगा, वर्क एनर्जी पावर के जितने क्वेश्चन पूछे गए वो मैं करवा दूंगा। अभी हमने जो सीख लिया यूनिट कन्वर्जन, ठीक है, दूसरे लेक्चर में, तीसरे लेक्चर में, पहले दूसरे में तो हमने देखा कि रेलवे का क्या पैटर्न होता पूछने का, अच्छा पैटर्न होता पूछने का। तीसरे चौथे में हमने देखा यूनिट कन्वर्जन कंसेप्ट को और आज से हम लोग मैकेनिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है सर। तो इस प्रकार से हमारी सीरीज चलेगी, तो आपका सपोर्ट बनना रहना चाहिए भाई, लाइक शेयर दबा करके करिए और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अभी तक आपने चारों सेशन नहीं देखा तो जरूर देखिए, खास करके कल का जो है सीरीज जरूर देखिएगा। मैंने बहुत अच्छी चीज़ें कल मैंने आपको बता दी है कि किस तरह से हम यूनिट कन्वर्जन के कोई भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। मेनली ये कंसेप्ट हमारा NU इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट वाला है ना जी, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट जरूर देखिएगा। बाकी चलिए हम लोग आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग वर्क में देखिए क्या सीखेंगे। पहले तो आपको वर्क का फॉर्मूला बताया जाएगा कि यूज़ कैसे करना है, फिर हम वर्क को पोटेंशियल एनर्जी से और फिर हम वर्क को काइनेटिक एनर्जी से रिलेट कर देंगे। अगर आप इसका कंसेप्ट समझ लीजिए, यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं सेम टाइप के, इसके भी 2-3 क्वेश्चन, तो मैं एक टाइप का करवा दे रहा हूँ, बाकी दूसरा तीसरा आप आराम से कर दीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है। वही सेम टाइप से ही पूछे हैं, केवल डाटा चेंज है और एक क्वेश्चन में इसका करवा दूंगा। चलिए हिंदी में ही मैं अब करवाऊंगा क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट हिंदी वाले ही हैं, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन बोला गया है कि आ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक फोर्स लगाया जा रहा है 20 न्यूटन का और ऑब्जेक्ट जिसके कारण क्या हो जा रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है कितना, 2 मीटर तक, एंड डज अ वर्क, उसके लिए इसको कितना वर्क करना पड़ रहा है, 20 जूल का। तो पूछा जा रहा है कि एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि 20 न्यूटन आप बल लगा रहे हो किसी वस्तु पर जो 2 मीटर विस्थापित कर देता है उसको, ठीक है, उसके लिए आपको 20 जूल कार्य करना पड़ता है। तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा। कहने का मतलब ये है, देखिए अगर ये ऑब्जेक्ट है तो आप फोर्स ऐसे भी लगा सकते हो, फोर्स ऐसे भी लगा सकते हो, ठीक है, फोर्स ऐसे भी लगा सकते हो, फोर्स ऐसे भी लगा सकते हो। लेकिन आपसे पूछा गया है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बीच क्या एंगल होगा। तो ये मान लेते हैं ये आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पर रखा हुआ, तो हम इस पर अगर इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगी, इधर मूव करेगी, डिस्प्लेस करेगी। इट मीन्स ये एंगल फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल आपसे पूछा जा रहा है। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है ना आपके साथ कि आपने फोर्स इस प्रकार से लगाया है और डिस्प्लेसमेंट भी इस प्रकार से हो गया, तो इस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री। कभी आपके साथ ऐसा भी केस हो सकता है कि फोर्स आपने इस प्रकार से लगाया है और बॉडी डिस्प्लेस इस तरह से चल गई, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 90 डिग्री। मतलब डिपेंड करता है थीटा की वैल्यू क्या है, उस केस उसके अकॉर्डिंग आप फिर डिसाइड करोगे कि वर्क कितना मैक्सिमम हो रहा है, मिनिमम हो रहा है, या मतलब कि कुछ वैल्यू आ रही है वर्क की। तो ये जो मैंने बताया कंडीशन, ये हम लोग वर्क एनर्जी पावर जब चैप्टर पढ़ेंगे तब डिसाइड करेंगे कि कहाँ मैक्सिमम कहाँ मिनिमम होता है। लेकिन अब हम इस न्यूमेरिकल को बनाते हैं। जैसे कि यहाँ एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ 20 न्यूटन का आपने फोर्स लगाया है, ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया है 2 मीटर तक। तो अब देखिए यहाँ आपने फोर्स लगाया और बॉडी डिस्प्लेस इस तरह से की, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं वर्क की फॉर्मूला क्या होती है। देखिए वर्क का फॉर्मूला आपको होता है एफ कॉस थीटा, ठीक है। कॉस फंक्शन हम लेते हैं, मतलब कोसाइन फंक्शन ही लेते हैं, एफ का कॉस थीटा लेते हैं। मतलब ये देखिए कहने का ये है, जैसे कि एफ है ये, तो हम इसको 2 कंपोनेंट में बांटेंगे, एक होगा एफ साइन थीटा, ठीक है, और एक होगा एफ कॉस थीटा, ठीक है, और इधर डिस्प्लेसमेंट है तो एफ एस कॉस थीटा वर्क की फॉर्मूला होगा। अगर ऑब्जेक्ट इधर से फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा, तो थीटा की वैल्यू 0, तो कॉस 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वर्क की फार्मूला क्या हो जाएगी, एफ इंटू एस हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आपसे यहाँ थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर 20 वैल्यू दे दिया गया, वर्क फोर्स दे दिया 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट दे दिया है 2 मीटर। कॉस थीटा हमने यहाँ लिखा है, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1/2। तो मुझे ये बताइए कौन सा एंगल पे कॉस का जो वैल्यू होता है 60 होता 1/2 होता है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 60 डिग्री। तो cos 60 इक्वल्स टू क्या हो जाएगी आपकी 1/2, यानी कि एंगल कितना होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो 60 डिग्री होगा, ठीक है। दूसरा सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है और इस पैटर्न पे आपका 3-4 मतलब क्वेश्चन को मतलब क्या गया, रिपीट किया गया, बस डाटा चेंज करके। क्वेश्चन पूछा गया है कि एक पॉटर है, कोई भी पॉटर पर्सन है, ठीक है, उसने ज़मीन से 12 kg का कोई सामान उठाता है, ठीक है, उसे ज़मीन से कितना ऊपर उठाया, 1.5 मीटर ऊपर उठाया और उसको अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना करो, ठीक है। सामान पर उसने कितना कार्य किया है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपने उसको ऊपर उठाया इस प्रकार से 1.5 मीटर तक और इस
को उठाने पर उसके द्वारा जो है किए गए कार्य की गणना करना आपको, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट पर आपने कितना कार्य किया। तो देखिए अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट की स्थिति चेंज हो रही है, मतलब पोजीशन चेंज हो रही है। पहले तो ये जानिए कि वर्क होता क्या है। तो वर्क एक तरह से एनर्जी होता है, ठीक है ना। इसलिए हम वर्क की यूनिट को क्या लेते हैं, जूल, क्योंकि जितनी भी एनर्जी को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जूल से ही, ठीक है सर। आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को क्या किया है, इसके ऑब्जेक्ट को पोजीशन में चेंज किया, स्थिति उसके चेंज की है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं आप बॉडी को ऊपर उठा करके लेके चल रहे हैं। इट मीन्स आप इसमें क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी का यूज कर रहे हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, mgh। मतलब यहाँ पर वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। अगर यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है वर्क डन, इट मीन्स आपसे पूछी जा रही है क्या, पोटेंशियल एनर्जी की बात की जा रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh होता है। तो हम W इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। और m की वैल्यू आपको पता है 12 kg, g की वैल्यू आपको दे दी गई है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और h का वैल्यू आपको दिया है 1.5 मीटर। तो बस हम यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दिए और आपका आंसर आ जाएगा 180 जूल। इट मीन्स कहना यह मैं ये चाहता हूँ कि आप यहाँ पर वर्क डन इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा को ना खोजें, या फिर एफ एस नहीं खोजें, मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ना खोजें। यहाँ आपको समझना होगा कि बॉडी के स्थिति को चेंज की जा रही है, पोजीशन चेंज हो रही है, यहाँ पे जी की वैल्यू इंक्लूड हो रही है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को जब आप ऊपर उठाओगे तो नीचे क्या होगी, ग्रेविटी लग रही होगी उसकी। तो यहाँ पर आपको जी का वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 10.10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नहीं दिया हुआ रहेगा तो 9.8 हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि वर्क डन इक्वल्स टू आप यूज़ कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी को भी एज ए फार्मूला। तो दो फार्मूला हो गया अभी वर्क डन का, हमने देखा एफ एस कॉस थीटा, और यहाँ पे थीटा डिपेंड करेगा कि आपने ऑब्जेक्ट को किधर डिस्प्लेस किया है, ठीक है, इस तरह से या इस तरह से या फिर इस तरह से, ठीक। उसका दूसरा फार्मूला हमने देख लिया, वर्क डन इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। चलिए तीसरा हम लोग देखते हैं। तीसरा सवाल आपसे पूछा गया है, बोला गया है कि कोई वस्तु है 4 kg की, उसकी जो क्षैतिज दिशा में यानी कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो है वो 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है, ठीक। इसकी गति को क्या किया गया, 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए। अब ये जो 5 मीटर प्रति सेकंड से ये चल रहा था, अब इसको हम 10 मीटर प्रति सेकंड करना है, तो हमें इसके लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। तो अब मुझे पता है वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और एक होता है mgh होता है। लेकिन यहाँ कहीं भी वेलोसिटी की तो बात हो नहीं रही है सर, लेकिन यहाँ आपको दी है 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। तो हमेशा याद रखिएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू भी क्या होता है, वर्क डन ही होता है। एनर्जी है ये भी जूल, वर्क डन भी है तो ये भी क्या होगा, जूल। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी इनिशियल निकाल लेते हैं। इनिशियल आपको गति कितना दिया हुआ है, 5 मीटर प्रति सेकंड। तो काइनेटिक एनर्जी हम इनिशियल निकालेंगे हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हमने पुट कर दिया वैल्यू हाफ एम बी स्क्वायर, वैल्यू भी की वैल्यू क्या होगी, 5 मीटर प्रति सेकंड, और मास आपको दिया हुआ है 4 kg, ठीक है। मास कितना दिया हुआ है, 4 kg। फिर हम 5 मीटर प्रति सेकंड से हमें गति कितना करना है, 10 मीटर प्रति सेकंड करना है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमारा हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर, जो होगा आपका 10 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे। तो हम जब फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो 1/2 इंटू 4, और यहाँ भी 1/2 इंटू 4, तो हम यहाँ क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे दोनों को। तो हमने इसको कॉमन ले लिया है, और 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, और 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। मतलब इसको यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो 2 इधर बचता है, और 100 माइनस 25 कितना हो गया, 75। 75 दूनी 150 मीटर पर सेकेंड आ गया क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमें पता है वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आई, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका क्या होगा, 150 जूल आंसर होगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वर्क बोल लो चाहे काइनेटिक एनर्जी बोलो, ये सभी क्या है, आपकी एनर्जी है, और एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है, ठीक है सर। यहाँ आप ठीक कर लेंगे, मीटर पर सेकेंड नहीं होगा, क्योंकि देखिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ एम भी स्क्वायर, है ना जी। तो ये क्या हो गया आपको, मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, और इधर हो गया मास। मास को आप क्या लिख सकते हैं, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आप यहाँ से मास की वैल्यू निकाल लेंगे। मास का ऐसा यूनिट अगर आप निकालना चाहेंगे तो यहाँ पर सॉरी क्या बोलते हैं, मास मास है ना, मास है, तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा आपका, केजी हो जाएगा, ठीक है ना। केजी हो गया तो मीटर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा इसका ऐसा यूनिट।
मतलब ये आप यूनिट को हटा लीजिए, यानी कि यहाँ सिंपल से इसको यहाँ पे ये रख करके चलिएगा 150 जूल, और ये जो आपकी एनर्जी जो आएगी यहाँ पर, ठीक है, 150 जूल होगा। एनर्जी का ऐसा यूनिट ही होता है जूल मेरे भाई, ठीक है। बाकी हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं हाफ mv² करके भी। मास का क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा, v स्क्वायर का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, और इसको जब आप लिखेंगे तो ये जूल में ही कन्वर्ट होगा। आप कैसे, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, P = वर्क डन बाय टाइम भी से भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। बाकी आप इसको याद रखिएगा, आप इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। 150 जूल इसका आंसर हो जाएगा। मतलब 3 चीज़ हम यहाँ पर सीख लिए हैं, क्या क्या, वर्क डन = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एक फार्मूला, ठीक है। और दूसरा फार्मूला हमने देखा वर्क डन = पोटेंशियल एनर्जी, और तीसरा हमने देखा वर्क डन = काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और उस जूल को कंसेप्ट में आप याद रखिएगा, मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो चलिए अगले हम वीडियो में और भी जितने भी वर्क से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे हम उसको करवाएंगे आपको। कंटिन्यू करते हैं मैकेनिक्स को, फिर स्पीड एंड वेलोसिटी में भी आएंगे, जो जो चीज़ें आएंगी आपको हम करवाते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।